सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्फोसिस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ डेटा के बारे में बात करेंगे, बहुत कुछ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, बहुत कुछ पास्ट का हम लोग परफॉर्मेंस चेकआउट करने वाले हैं। क्या पॉसिबिलिटीज आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है, किस तरह से परफॉर्मेंस मिल सकता है, हर एक डेटा के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो ये डेटा शेयर करने बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा और बाद में आपको आसानी हो जाएगी कोई भी आने वाले समय के अंदर डिसीजन लेने के लिए, बाइंग या हो सेलिंग हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन डेटा देखने के बाद बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ओर हमें फोकस करेंगे। ये दोस्तों गारंटी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा, लाइफ में बार बार दोस्तों इस तरीके से मौका हमें नहीं मिलता। सबसे पहला मौका कब मिला था स्टॉक मार्केट के लिए? 2008 में मौका मिला था। सेकेंड मौका हमें कब मिला? 2020 में मिला। और थर्ड चांस जो हमें मिलने वाला है 2023 के अंदर हमें थर्ड चांस दोस्तों मिलने वाला है। लेकिन अभी भी लोग वही गलती कर रहे हैं जो 2008 में किया था, 2020 में किया था और करंटली 2023 में कर रहे हैं। तो गलती क्या है उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे, क्या इन्फोसिस ये प्राइस रेंज डिजर्व करता है? ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। क्या करंट प्राइस ये इन्फोसिस डिजर्व करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या विप्रो जो प्राइस के ऊपर चल रहा है क्या वो डिजर्व करता है? बिल्कुल भी नहीं। या फिर जो टीसीएस जिस प्राइस रेंज के अंदर चल रहा है क्या टीसीएस भी डिजर्व करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो प्राइस रेंज है ये कंपनीज बिल्कुल भी दोस्तों डिजर्व नहीं करती। पैनिक लेवल कहाँ है? आईटी सेक्टर के अंदर है और ये कंपनीज हमें आईटी सेक्टर के ही अंदर बिलोंग करती है। इसी की वजह से अगर सेगमेंट के अंदर गिरावट होगी, इंडाइसेस के अंदर गिरावट होगी, तो इन कंपनीज के अंदर भी गिरावट हमें नजर आ जाएगी। लेकिन लोग पैनिक लेवल क्यों क्रिएट कर रहे हैं या फिर पैनिक क्यों हो रहे? इसके पीछे का रीजन यही है कि इन कंपनीज ने अपना जो Q4 का रिजल्ट है वो बुरा परफॉर्म किया है पिछले 3 से 4 क्वार्टर से। तो इस पिछले एक महीने में जो गिरावट हमें हुआ था 11 से 12% का, तो ये गिरावट किस रिगार्डिंग था? Q4 रिजल्ट्स के चलते। जो Q4 हमें कंपनी ने रिजल्ट हमें जो परफॉर्म किया है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया है। ऑलमोस्ट अगर ये नंबर्स सिमिलर तरीके से भी आते फिर भी इतना हमें गिरावट होने का चांस नहीं था। लेकिन नंबर्स दोस्तों बुरे आए, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो कंपनी बुरा नंबर परफॉर्म करती है, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करती, उस कंपनी के अंदर तो गिरावट हो ही जाती है। तो अभी देखिएगा, ये जो वीडियो है, जो लोग शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट मत करना। पहले ही स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, पहले ही कंपनीज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें चल रही है। अच्छी कंपनीज के अंदर भी गिरावट हो रही है, बुरी कंपनीज के अंदर भी गिरावट हो रही है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बिल्कुल आपके लिए स्टॉक मार्केट करंट के लिए नहीं है। जो भी लोग लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए आने वाले समय के अंदर 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना पैसा बनने का चांस है। तो देखिएगा, डेटा के बारे में समझ लेते हैं, पिछला एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। जो हमें गिरावट हुआ था, गिरावट से पहले हमें जो इन्फोसिस है वो कौन से प्राइस रेंज के अंदर चल रहा था? 2007 में। गिरावट कब हुई थी? रिसेशन कब हुआ था? 2008 में हुआ था। लेकिन 2007 में कंपनी किस प्राइस रेंज के अंदर चल रही थी? तो यहाँ आप देख सकते हो 283 रुपीज़ के आसपास हमें इन्फोसिस चल रहा था। लेकिन वही अगर आप गिरावट के अंदर देखोगे 2008 में जब रिसेशन आया था स्टॉक मार्केट के अंदर, तो 283 रुपीज़ चलने वाली कंपनी तब हमें 283 रुपीज़ के आसपास कंपनी 2007 में चल रही थी। 2008 में 140 रुपये के आसपास हुआ। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मोर देन 50% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहा था। यानी कि जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश किया होगा, ये रैली अगर आप देखोगे कितना हमें कंपनी ने गिरावट के बाद रैली आया, 50% कंपनी गिरावट होने के बाद जो रैली दोस्तों हमें आया है वो आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट हमें 175% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। यानी कि पैनिक लेवल के अंदर जिन लोगों ने 2008 में गिरावट के अंदर निवेश किया होगा, सिर्फ 1 से 1.5 सालों में ही 175% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। ऑलमोस्ट पैसा 2 से 3 गुना हमें बना के दे चुका है। इसका एग्जांपल एक और अगर आप देखोगे तो 2020 में हमें हुआ था जब कोविड आया था। ये जो गिरावट था बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ था। अगर आप कैलकुलेट करेंगे भी तो ऑलमोस्ट हमें 30% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन गिरावट के बाद दोस्तों जो आप रिकवरी अगर आप देखोगे तो 180% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। कितने सालों में? सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के अंदर। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे जितना हमें करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस करंटली हमें गिरावट हो रहा है, उसका अगर आप 1.5 से 2 गुना अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट जो इन्फोसिस है वो आने वाले समय के अंदर बिल्कुल भी 1000 से नीचे नहीं मिलने वाला। बिल्कुल भी
ये जो इन्फोसिस है 2000 से हमें बिल्कुल भी नीचे नहीं मिलने वाला। ब्रोकर्स के द्वारा जो टारगेट हमें दिया गया है 2400 रुपए के आसपास हमें टारगेट इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। यानी कि दोस्तों कहने का इतना ही मतलब है कि पहले भी ऐसे गिरावट हुआ है, ये गिरावट कोई नया नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, या फिर ये गिरावट कोई नया नहीं है इन्फोसिस के लिए, विप्रो के लिए या फिर टीसीएस के लिए। सेम दोस्तों अगर आप देखोगे विप्रो के अंदर भी हुआ, तो जब भी हमें गिरावट हो उसके बाद एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर रिकवर नजर आई। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे करंटली जो मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है वो ग्लोबली हमें प्रेशर बना हुआ है, यूएस मार्केट का प्रेशर हमें बना हुआ है। यानी कंपनी ने रिजल्ट क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जहां मैक्सिमम रेवेन्यूज यही सेगमेंट से कंपनी जनरेट करती है। यानी यही सेगमेंट रिगार्डिंग हमें क्राइसिस नजर आया था, बैंकिंग रिगार्डिंग क्राइसिस नजर आया था। तो कैसा दोस्तों हम लोग सोचे कि ये कंपनीज अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करे, इसी की वजह से क्या हुआ, इन कंपनीज के अंदर अच्छा परफॉर्म रिजल्ट नहीं हुआ और फिर मार्केट में एक गिरावट इस कंपनीज के अंदर नजर आई और लोग क्या करे, सेलिंग कर रहे। दोस्तों सेलिंग करने का टाइम नहीं है, यहाँ जो सेलिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही सेलिंग कर रही है। यहाँ अगर आप म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे, मार्च 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 190 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 80 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। लेकिन बाइंग की ओर अगर आप नजर देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखोगे इन्फोसिस का, तो प्रमोटर्स ने भी अच्छा खासा माल हमें खरीदारी किया है, सिर्फ एफआईज ने स्लाइटली माल बेचा है। नहीं तो अगर आप डीआईज देखोगे, डीआईज ने भी माल खरीदा है, गवर्नमेंट ने भी माल अच्छे खासे बेसिस के ऊपर खरीदा है। गवर्नमेंट पहले इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं थे। पब्लिक भी अगर आप देखोगे तो पब्लिक ने स्लाइटली हमें माल खरीदा है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे खासे बेसिस के पर समझ में आया होगा कि जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है उससे 2 से 3 गुना कंपनी के अंदर रिकवरी हमें नजर आ जाती है। यानी कि गिरावट के बाद ऑलमोस्ट ये कंपनी 1.5 से 2 गुना हमें पैसा लोगों का बना देती है। इतना तो कंपनीज के अंदर हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है, इतना तो इन्फोसिस के अंदर पोटेंशियल है। जैसे कि आपको पता है इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर ये नाम से कंपनी लिस्टेड है। तो इस कंपनी के अंदर भी अगर आप देखोगे कोई हमें ज्यादा जम नजर नहीं आई थी, एक फ्लैट हमें कंपनी ने परफॉर्म किया था। तो जिसके चलो दोस्तों अगर आप देखोगे एक रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा, जितना हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हो उतना ज्यादा शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। शॉर्ट टाइम में सिर्फ निवेश मत करना। 1 साल के लिए अगर आप निवेश करेंगे तो आप यहाँ ट्रैप होंगे, 100% आपको लॉस ही लॉस होगा। लेकिन मोर देन 1 ईयर अगर आप इस कंपनी को होल्ड करेंगे तो अच्छे खासी बेसिस के ऊपर आपको रैली आने वाले समय के अंदर नजर आ जाएगी, क्योंकि ब्रोकर के द्वारा ये दिया गया है कि जो Q1 का और Q2 का रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर भी हमें पैनिक लेवल बनी रह सकती है। लेकिन जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आपको आने वाले समय के अंदर रिटर्न मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जेट इंफ्रा वेंचर के बारे में बात करेंगे। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 3:3 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 3 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो यही अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।